Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 11.1 question number 3. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरी इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों, अगर आप उनको देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और कॉन्करेंट, कि ट्राइंगल ए बी सी के जो एंगल बाइसेक्टर हैं बच्चों वो कॉन्करेंट हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ठीक है बच्चों, दो पार्ट्स हैं। पहला है ए बी 4.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए 45 डिग्री एंड ए सी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। बच्चों पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट हैं या नहीं है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ए बी गिवन है 4.5 और मेजर एंगल ए गिवन है 45 डिग्री बच्चों। तो सबसे पहले हमने एक लाइन लगा लेते हैं बच्चों 4.5 की। ठीक है, 4.5 एक डॉट लगा लेते हैं। पहले हम एक डॉट लगाएंगे, ये हम डॉट लगा लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ए बी 4.5। हमने स्केल को रखना है बच्चों, ये 0 रखनी है इस डॉट के ऊपर। और 4.5 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये 4 आ रहा है, फिर आगे 1 2 3 4 5 ये छोटी छोटी लाइन गिरेंगे तो ये 4.5 आ रहा है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों, हमारे पास ए बी। ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, 4.5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमने ए पे हमने एंगल बनाना है बच्चों 45 डिग्री का। एंगल बनाना है हमने ए पे 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का हम बच्चों डायरेक्ट एंगल हम नहीं बना सकते ए पे, तो हमने पहले 90 का एंगल बनाना है बच्चों ए पे। ठीक है, 90 का करेंगे और उसके बाद फिर हमने 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा बच्चों। ये 90 का एंगल बना रहे हैं बच्चों। 90 के एंगल के लिए 4 आर्क्स लगाते हैं बच्चों। सेमी सर्कल लगाया, फिर 1 यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे रख के लगा दी 4 बच्चों। हमें 90 का एंगल तो नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ 45 के लिए एंगल चाहिए, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे बच्चों। इस एंगल को हमने डॉटेड लेके जाना है बच्चों। ये हमारा डॉटेड आ जाएगा, ये हमारे पास डॉटेड आ गया, ये 90 का आ गया। तो हमें डॉटेड 90 का एंगल नहीं चाहिए था, ठीक है, 45 का चाहिए था, उसके लिए हमने बनाया। अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, बाइसेक्ट कहाँ पे रखे करेंगे, यहाँ पे रखेंगे बच्चों और यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा जो एंगल बनेगा बच्चों वो 45 का आएगा। ठीक है, अब कंपास को बेशक थोड़ा ज़्यादा खोल लें, ओपन कर लें। यहाँ रख के हमने आर्क लगानी है बच्चों और यहाँ पे रख के लगानी है आर्क। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा हमारे पास 45 का बनेगा बच्चों। ये जो एंगल बनेगा हमारे पास ये हमारा 45 का एंगल बनेगा। हम इसमें से एक पासिंग लाइन रे ले जाएंगे बच्चों। रे होती है जो एक तरफ एक्सटेंड होती है। ठीक है, इसको कर दो, इसको डी का नाम दे दो। ठीक है बच्चों, इसको हमने डी का नाम दे देना है। अब हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बच्चों हमें गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू 5.3 बच्चों। ए सी हमने फाइंड करना है 5.3। अब हमने कंपास को ओपन कर देना है बच्चों 5.3। ठीक है, कंपास को ओपन करना है 5.3। ये देखो 0 से लेकर 5.3 तक हम ओपन करेंगे। यहाँ से रखेंगे, ये तकरीबन 5.3 बच्चों ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5.3। अब ये साइड है ए सी बच्चों, ए पे रखना है या सी पे रखना है। हमारे पास ए अवेलेबल है तो हम ए पे रख के हम एक आर्क लगा देंगे बच्चों। ये आर्क लगा दी तो ये जो पॉइंट आया बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास सी आ गया। इसको हमने ज्वाइन कर देना है बी के साथ, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी बच्चों। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ए बी सी। ठीक है, ये वाली लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई जो हमने ट्राइंगल बनानी थी। अब हमने आगे फाइंड करना है बच्चों एंगल बाइसेक्टर हमने फाइंड करने हैं। एंगल बाइसेक्टर हमने फाइंड करने हैं बच्चों। वो हमने कैसे फाइंड करने हैं वो आपने देखना है बच्चों। एंगल बाइसेक्टर, ये देखो 3 एंगल है बच्चों। एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों पे रखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमने कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा आप ओपन कर लें, सेमी सर्कल सा बना लें ये वाला ऐसे। ठीक है बच्चों, ये लाइन लगानी जो दोनों तरफ कट हो बच्चों। ठीक, जो दोनों तरफ इसको बाइसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये बच्चों इसको दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा बच्चों, ये हमने आर्क लगा ली यहाँ पे रख के। ठीक है, ये हमने आर्क लगा ली। अब थोड़ा कंपास को ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ठीक है, जितना मर्जी कर लो। दोनों साइडों पे रख के 2 आर्क्स लगा लेंगे बच्चों। यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा लेनी है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा बच्चों।
ये यहाँ पे दोनों ज्वाइन हुए हैं, इनमें से एक पासिंग लाइन ले लेंगे बच्चों, तो हमारे पास बी का एंगल बाइसेक्टर आ गया बच्चों। ये हमारे पास बी का एंगल बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास, बल्कि ब्लू से भी नहीं, मैं इसको बना देता हूँ कलर। ठीक है, कलर से कर लेते हैं, कलर मार्कर से बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है बच्चों, ये हम एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। ये यहाँ से लेकर ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, ये अब हमने सेम इसी तरह बच्चों दूसरी जगह बनाना है, यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों ये लाइन लगी हुई है, यहाँ से देखो लगी हुई ना, यहाँ और यहाँ रख के दोनों जगह, यहाँ पे और यहाँ पे रख के हमने दो आर्क्स लगा दिए बच्चों। कंपास को ज़्यादा ओपन कर लें बेशक, यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ये गई, और यहाँ पे बच्चों इसकी दूसरे आर्म पे रखेंगे बच्चों, ये गई। ठीक है, ये दोनों जहाँ पे ज्वाइन हो रही है बच्चों, यहाँ पे, तो हम यहाँ से एक पासिंग लाइन ले लेंगे, तो हमारे पास ये इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों। ये ए का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ये ए का एंगल बाइसेक्टर हो गया बच्चों। ये अब सेम इसी तरह बच्चों सी का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। सी का हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना है, कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, यहाँ पे सी पे रखेंगे, और हमने, ठीक है, ये लगा दिया, और इसके दोनों साइड पे रख के हमने एंगल का लगा, दोनों साइड पे रख के बच्चों हमने आर्क लगानी है, इधर रखी, और यहाँ पे भी हमने रख के बच्चों लगा देना है। ठीक है, अब जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हुए बच्चों, इस पॉइंट को हमने सी के साथ ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ये एंगल सी का बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों। सी का एंगल सी का बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास, और तीनों एंगल एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दे आर कॉन्करेंट बच्चों। दे आर क्या हो गए? कॉन्करेंट हो गए बच्चों। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये आप ज़रूरी नहीं कि मार्कर से बनाएं, मैं आपको समझाने के लिए मार्कर से बनाया ताकि पता चले कि एंगल बाइसेक्टर कहाँ से जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने किया था एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बच्चों। ए पे हमने एंगल 45 डिग्री का लिया है। थर्ड, फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ 5.3 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट ए डी एट पॉइंट सी। ठीक है, एक आर्क ड्रा की जिसने ए डी को पॉइंट सी पे बाइसेक्ट किया। फिर बच्चों हमने कर दिया था ज्वाइन सी टू बी, वी गेट ट्राइंगल ए बी और सी ट्राइंगल आ गई बच्चों। ठीक हो गया। इसके बाद क्या किया हमने, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ए एक्स कर दो इसको, ए एक्स ऑफ एंगल ए। फिर लिखेंगे ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बी वाई ऑफ एंगल बी। ठीक है बच्चों, ये बी है, इसको वाई का नाम दे देते हैं, बी वाई ऑफ एंगल बी। फिर है ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी जेड ऑफ एंगल सी बच्चों। ये हो गया सी, और इसका नाम दे देते हैं जेड, सी जेड ऑफ एंगल सी। ठीक है, ऑल दीज एंगल्स पास थ्रू सेम पॉइंट ओ, सो दे आर कॉन्करेंट, सो दे आर कॉन्करेंट। बच्चों ये हमने प्रूव करना था कि कॉन्करेंट है या नहीं है बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, मेजर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहले बच्चों हमने ट्रायंगल बनानी है, फिर इसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए बी वाली लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेते हैं,
और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है ए बी। यहाँ पे हमने रख लेना है स्केल और ए बी लेनी है लाइन 6 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास आएगा, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारे पास ए बी आ गया, ये हमारे पास ए और ये आ गया बी 6 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने ए पे 150 का एंगल बनाना है, ए पे 150 का एंगल बनाना है। अब ए पे 150 का एंगल बनाना है, देखो बच्चों यहाँ पे कंपास से हम बनाएंगे, कोशिश किया करें कि आप कंपास से एंगल बनाएं बच्चों, ठीक है। ये और यहाँ पे आ गया बच्चों 60, 120 और ये जो बनेगा यहाँ पे 180 होता है बच्चों, ठीक है। ये दूसरा लफ्ज़ में लाइन के ऊपर जो आता है ना बच्चों, इसको हम डॉटेड लेके जाएं तो ये 180 आगे हो जाता है, ठीक है। ये जो लाइन होती है यहाँ पे ये डॉटेड लेके जाते हैं, ठीक है। ये 180 होता है, ठीक है। ये 60 हो गया, 120 और 180। 120 और 180 को बच्चों बाइसेक्ट करेंगे ना तो हमारे पास एंगल बनेगा 150। ये 120 और ये 180 बच्चों, इन दोनों को जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल जो बन जाएगा वो ये हमारे पास 150 का होगा। अब बच्चों यहाँ से और यहाँ से पासिंग एक लाइन ले जाएंगे तो हमारे पास ये एंगल आ गया 150 का। कितने का आ गया बच्चों? 150 का, ठीक है। ये एंगल यहाँ से एक सेमी सर्कल लगाया, फिर यहाँ पे लगाई लाइन 60, 120 और 180। 180 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो 150 का एंगल आ गया। अब हमने बनाना है ए पे एंगल हो गया 150, बी पे हमने 60 का एंगल बनाना है बच्चों। इसी तरह हमने एक सेमी सर्कल बनाएंगे ये, और एक आर्क लगाएंगे बच्चों। एक आर्क जो होती है वो 60 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले जानी है, ये बच्चों ये हमारे एंगल आ गया 60 का। अब देखो बच्चों ये एक रे इधर जा रही है और ये एक रे इधर जा रही है, जितना मर्जी इनको एक्सटेंड कर लो, ये आपस में बाइसेक्ट नहीं करेंगी। जब ये बाइसेक्ट नहीं करेंगी तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी ना, ठीक है। तो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल यहाँ पे, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्राई एंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बच्चों ये दो एंगल को अगर ऐड करा जो ना 180 से ग्रेटर हो जाता है, तो ट्रायंगल के जो तीनों इंटरनल सम होते हैं ना बच्चों वो 180 होता है। तो ये सिर्फ दो एंगल ही बच्चों 180 से ग्रेटर है ना, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। ये ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। 150 है और 160 है, दो एंगल का सम भी बच्चों 180 से ग्रेटर हो गया। ट्रायंगल का सम जो होता है ना बच्चों, जो एंगल का सम होता है बच्चों 180 से कम होना चाहिए तीनों एंगल का, ठीक है। ये दो एंगल का ही सम जो है ना 180 से ग्रेटर है, इसलिए ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये था सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन द मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल DEF। बच्चों DEF की मेजरमेंट्स हमें गिवन है, DE इज इक्वल टू 4.8, EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल E इज इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चों ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। बच्चों ये बहुत मेन है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड आर्थो सेंटर। बच्चों आर्थो सेंटर क्या होता है? जहाँ तमाम के तमाम एल्टीट्यूड्स मिलते हैं एक पॉइंट पे, उसको बच्चे बोलते हैं आर्थो सेंटर। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस पे आप स्टार लगा रहे हैं, ये अक्सर पेपर में आता है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बताया था वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने इस चीज़ को अच्छी तरह करना है आपने। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनानी है और फिर हमने आर्थो सेंटर फाइंड करना है एल्टीट्यूड को बनाने के बाद बच्चों। तो सबसे पहले हमने देखो एक है DE 4.8, EF है 4 सेंटीमीटर और एंगल E है 45 डिग्री। हमने वो वाली लाइन लगानी इसमें E आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो E इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम पहले ले लेते हैं 4.8 वाली, ये वाली लाइन ले लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक डॉट लगा लिया, 4.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे बच्चों। ये हमने इसके ऊपर स्केल रखा है 4.8, ये 4 और ये 5 से थोड़ा सा पीछे बच्चों, ये 4.8, ये हमारे पास आ गया 4.8। हम इसको नेम करेंगे D और E। ये आ गया DE इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल बनाना है बच्चों E पे 45 डिग्री का, E पे एंगल बनाना है 45 डिग्री का, हमने कंपास से बनाना है बच्चों, ठीक है। 45 का डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले हमने बच्चों 90 का बनाना है और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे बच्चों।
90 के लिए 4 आर्क्स लगाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों। ये 4 आर्क्स लगाएंगे, हमारे पास बच्चों 90 का एंगल बन जाएगा। 90 का तो हमें नहीं चाहिए ना, हमने इसलिए इसको डॉटेड लेके जाना है, हमने इसको डॉटेड लेके जाना है। ये हमारा समझो 90 का एंगल यहाँ पे बना। अब यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट से बाइसेक्ट करेंगे तो जो एंगल बनेगा हमारा 45 का होगा बच्चों, ठीक है। कंपास जितना मर्जी खोल लो। ये अब इन दोनों ने बाइसेक्ट किया यहाँ पे। अब इस पॉइंट से बच्चों लाइन एक रे ले जाएंगे, जो एक तरफ एक्सटेंड होती है उसको रे बोलते हैं। तो ये बच्चों जो रे है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रही है 45 डिग्री को, ये 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ई पे बन गया एंगल। अब बच्चों ई एफ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब जो 4 सेंटीमीटर है ना बच्चों, अब हमने कंपास को ओपन करना है 4 सेंटीमीटर, 0 से लेकर बच्चों 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। देखो 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब है हमारे पास लाइन ई एफ लगानी है, तो हमारे पास ई ये है ना, ई पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। ये जो पॉइंट आया बच्चों उसको एफ का नाम दे देंगे, ठीक है। एफ को हमने डी से ज्वाइन कर लेना है, ये आ गया, ठीक है। डी ई और एफ, डी ई और एफ, ये हमारे पास बच्चों ट्रायंगल बन गई, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब हमने बनाने हैं एल्टीट्यूड्स बनाने हैं बच्चों। अब एल्टीट्यूड बनाने का बच्चों आपने तरीका देखना है बच्चों। आपने ई पे रखना है कंपास और ऑपोजिट साइड तक कंपास खोलना है, एक आर्क लगानी है। अब देखो यहाँ पे ई पे हमने रखा है और डी तक ओपन कर लो बच्चों, यहाँ तक ओपन कर लिया। देखो डी तक ओपन कर लेना है कंपास और एक आर्क लगानी है। देखो ये आर्क बाय जा रही है, ठीक है। अब यहाँ तक खोल के देख लो, फिर ये भी सही नहीं लग रही, तो ये देखो हमने डी पे रखना है और ओपन कर लेना है और कंपास को ये ऐसे आर्क लगा लेनी, ठीक है। ये अब इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर लेना है। ये जो लाइन है हमारे पास बच्चों, इसको हमने एक्सटेंड कर लेना आगे डॉटेड में, ठीक है। ये हमने आगे डॉटेड लेके जानी है। ये आ गया नीचे ट्रायंगल, तो हमारे पास बच्चों ये है ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया ट्रायंगल से आगे। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए, यहाँ पे दोनों पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क्स लगानी है और इसका वो एल्टीट्यूड हो जाएगा बच्चों। ये हमने एक आर्क ये लगा दी और यहाँ पे रख के बच्चों लगाए। ओह दोबारा देख लें, हिलना नहीं चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एक आर्क ये लगाई थी और यहाँ रख के बच्चों एक लगाएंगे दोबारा। ये इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया यहाँ पे। अब इसको बच्चों ज्वाइन कर लेते हैं। ये इसका एल्टीट्यूड आ गया बच्चों, ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। इसका एक एल्टीट्यूड आ गया। ये ई एक्स का नाम दे दो बच्चों, इसको कर दो ई एक्स हो गया, एक एल्टीट्यूड आ गया ई एक्स। अब सेम यहाँ से बच्चों करना है डी से। अब डी से हमने करना है ई तक ओपन करना है कंपास को बच्चों। एक आर्क लगा के देखें, ठीक है। डी से लिया हमने और ये हमने आर्क लगा के देखी यहाँ तक, ठीक है बच्चों। इतनी आर्क लगानी है इसके ऊपर ये हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों साइड पे रख के हमने आर्क लगानी, ये रखी बच्चों। और ये जो यहाँ पे आई है, देखो यहाँ पे आए, ये रखी। ये दोनों यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों ने यहाँ पे बाइसेक्ट कर लिया बच्चों। क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास ओपन किया, ये लाइन लगा ली बच्चों, यहाँ पे गिरी, यहाँ पे इसके ऊपर, और यहाँ इन दोनों जगह पे रख के हमने आर्क लगाई, इन दोनों ने यहाँ पे बाइसेक्ट किया। अब इसको यहाँ पे डी के साथ हमने बच्चों ज्वाइन कर देना है। ये हमारा दूसरा एल्टीट्यूड आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरा बच्चों एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। इसको कर दो डी वाई, डी वाई आ गया बच्चों। सेम बच्चों अब एफ पे रखेंगे और कंपास को ओपन करेंगे डी तक, और अब हमने एक आर्क लगा देनी है। ये इन दोनों साइडों पे रख के बच्चों हमने बाइसेक्ट करना है बच्चों। एक ये आ गया और एक हमारे पास बच्चों ये आ गया। इन दोनों ने बाइसेक्ट किया यहाँ पे। इसको बच्चों अब एफ के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एल्टीट्यूड आ गया बच्चों, ठीक है। ये तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है।
तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा बच्चों। ये जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं इसको ओ का नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इधर मैं आपके लिए एरो लगा के लिख दो, ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है, जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और ये हम इसको नेम देंगे Z। अब बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर आपको साथ साथ दोबारा समझाता हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले बच्चों क्या की थी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या किया था, एट पॉइंट E, एट पॉइंट E ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। E पे हमने 45 का एंगल ड्रॉ किया था। फ्रॉम E ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट EG एट पॉइंट F, ठीक है बच्चों। ये E और ये G है, इसको नाम दे दो G। ये जो EG थी इसने एट पॉइंट E पे बाइसेक्ट किया, ठीक है। फिर ज्वाइन कर दिया था F पे बाइसेक्ट किया, फिर ज्वाइन कर दिया F टू D, ज्वाइन F टू D, वी गेट अ ट्राइंगल DEF, DEF बच्चों यहाँ तक ट्राइंगल आ गई, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम E ड्रॉ एन एल्टीट्यूड, फ्रॉम D फ्रॉम E ड्रॉ एन एल्टीट्यूड EX, ठीक है बच्चों। E से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया EX, ये वाला जा रहा है बच्चों, ठीक है, ये वाला EX, ये वाला। फिर फ्रॉम D ड्रॉ एन एल्टीट्यूड DY, ठीक है बच्चों। D से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये वाला, ये हो गया D और Y हो गया बच्चों, ये वाला हमारा DY हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह F से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, फ्रॉम F ड्रॉ एन एल्टीट्यूड FZ, ठीक है। हमने FZ हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये यहाँ पे, ये वाला। These 3 altitudes bisect each other at point O. So O is our ortho center, ऑर्थो सेंटर, ठीक है बच्चों। ओ जो हमारा पॉइंट आया ये हमारा ऑर्थो सेंटर आया और यही हमने फाइंड करना था बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है आपने। ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख दी मैंने और ये भी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लाजमी लिखनी होती है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स बनानी है हमने। फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगियस केस, क्या कोई एम्बिगियस केस आता है, मतलब ट्राइंगल्स एक से ज़्यादा बनती हैं या नहीं बनती या क्या होता है ना, ये हमने देखना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, बिल्कुल उसी तरह करना है, ठीक है। और इस लफ्ज़ को फोकस करना है, एम्बिगियस केस, ठीक है। ये क्या होता है कि ट्राइंगल्स कितनी बनती है बच्चों, ठीक है, और एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एक ट्राइंगल बनेगी तो एम्बिगियस केस नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन लेनी है, ठीक है। BC हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, उसी तरह हमने ट्राइंगल बनानी है बच्चों। यहाँ पे हम डॉट लगा लेते हैं ना, पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल बनाएंगे BC 5 सेंटीमीटर, एक हम लाइन लगाएंगे BC 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो फर्स्ट डॉट जो हमने लगाया 0 पे रखा है और 5 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों
ये हमारे पास आया बी और ये हमारे पास आ गया सी, ये हमारे पास आ गया बी और ये सी, ये एक लाइन सेगमेंट आ गई। अब हमने बी का एंगल बनाना है 62 डिग्री बच्चों। अब 62 डिग्री जो एंगल है ये हम कंपास से नहीं बना सकते बच्चों, ठीक है, तो हमने इसलिए प्रोटेक्टर से बनाना है। बी पे एंगल हमने बनाना है 62 डिग्री का, हमने प्रोटेक्टर को रखना है बी पे बच्चों। आपको पता है रखना आता है, ये वाला सेंटर इधर इस पे होना चाहिए, ये लाइन इसके 180 वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, ये वाली 62 डिग्री, ये 60 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये 62 डिग्री आ गया। हमने डॉट लगा दिया और अब हमने इसमें से एक पासिंग रे लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास बी पे आ गया 62 डिग्री, ये बी पे आ गया हमारे पास 62 डिग्री का एंगल। अब हमें एक लाइन लेनी है सी डी 4.7, ठीक है बच्चों, 4.7। अब कंपास को हमने ओपन कर लेना है 4.7 बच्चों, इसको ध्यान से अच्छी तरह करना है। 4.7 देखो, 4.7 तकरीबन ये आ रहा है, 4.5 से ऊपर आ गया थोड़ा सा 7, 4.7 आ गया, ठीक है, 4.7। अब हमारे पास है सी डी, अब हमने सी पे रख के आर्क लगानी है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा खुल गया है, इसको देखना बच्चों, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, दोबारा चेक कर ले। 4.7, 5 से थोड़ा सा आगे ये हो गया 4.7। अब हमने सी पे रख के आर्क लगा देनी है यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है बच्चों, 2 पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने सी के साथ ज्वाइन कर लेना है। एम्बिगियस केस में चांसेस होते हैं कि ट्राइंगल एक से ज़्यादा बनती है बच्चों, ठीक है, एक यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे डी हो गया और ये डी डैश हो गया। तो ये एम्बिगियस केस इसमें एग्जिस्ट होता है बच्चों, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले किया था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू, बी सी कितनी लगाई थी बच्चों? ये 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 62 डिग्री, बच्चों बी पे हमने 62 डिग्री का एंगल बनाया था। फिर फ्रॉम सी ड्रा एन आर्क ऑफ 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। सी से हमने एक आर्क लगाई 4.7 सेंटीमीटर के, ड्रा एन आर्क ऑफ 4.7 सेंटीमीटर ऑन बी एफ का नाम दे दो इसको, बी एफ का नाम है ना, ठीक है, बी एफ विच बाइसेक्ट बी एफ at 2 points D and D डैश, 2 पॉइंट पे बाइसेक्ट किया बच्चों, D पे और D डैश पे। वो जॉइन D and D डैश to C and we get 2 triangles, we get 2 triangle. So in this case ठीक है, ambiguous, there exists an ambiguous case, it fulfill, कुछ भी वर्डिंग लिख लो, fulfill ambiguous condition, ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है। इट फुलफिल द एम्बिगियस कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। एम्बिगियस कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है कि जब एक से ज़्यादा ट्राइंगल्स बन जाती हैं बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, सेकंड पॉइंट है बच्चों, ट्राइंगल के एल एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड मेजर एंगल एल एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन लगानी है, ठीक है, एल एम 6 सेंटीमीटर की, एल एम हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देते हैं बच्चों। यहाँ पे ये यहाँ पे लगा देते, एक डॉट लगा लिया, यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे 6 सेंटीमीटर की,
यहाँ पे हमने डॉट जहाँ लगाया वहाँ पे रखते हैं स्केल को, और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट आ गया एल एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब एम पे हमने 42 का एंगल बनाना है बच्चों। 42 का जो एंगल है हमने कंपास से नहीं बना सकते, हमने प्रोटेक्टर से बनाना है बच्चों। तो हमने प्रोटेक्टर को रखना है इसके ऊपर, यहाँ पे ये हमने रख ली थी, और 42 डिग्री। अब जब राइट साइड पे रखेंगे तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे बच्चों। 10, 20, 30, 40 से थोड़ा सा आगे आ गया 42 डिग्री। यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब इस पॉइंट से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों। ये हमने इस पॉइंट से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है। ये हमारे पास आ गया 42 डिग्री आ गया बच्चों। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एल एन 5 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को ओपन करना है बच्चों 5 सेंटीमीटर को। कंपास को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर। ये 0 से लेकर बच्चों 5 तक हमने ओपन कर लेना यहाँ तक। ठीक है, ये है एल एन। एल से हमने रख के बच्चों हमने आर्क लगानी है। ये देखो एल से रखेंगे और यहाँ इसके ऊपर आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये भी 2 पॉइंट्स में बच्चों बाइसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट यहाँ पे कर रही है और यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो इसको हम नेम कर देंगे 2। ये हो गया एन हो गया, और ये हमारे पास बच्चों एन डैश हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है एल के साथ। तो ये भी एम्बिगियस केस इसमें बच्चों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। इसमें भी एम्बिगियस केस एग्जिस्ट करता है। इसमें भी हम बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। ड्रा अ लाइन सेगमेंट एल एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या किया था, एट पॉइंट एम ड्रा एन एंगल ऑफ 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, 42 डिग्री का हमने एंगल बनाया। फिर फ्रॉम एल ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट। इसको नेम कर दो बच्चों, इस लाइन जो एक्सटेंड हो रही है ना, इसको नेम कर दो ओ, एम ओ, बाइसेक्ट एम ओ। ये बच्चों ये लाइन जा रही है एम ओ एट पॉइंट एन 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 डैश। इसने एन पे और एन डैश पे बाइसेक्ट किया। ज्वाइन एन एंड एन डैश टू एल, वी गेट 2 triangles. So in this triangle ambiguous केस एग्जिस्ट करता है बच्चों। ठीक है, एम्बिगियस केस एग्जिस्ट करता है क्योंकि 2 ट्राइंगल्स बन गए बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मेरी कोशिश होती है बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझाया जाए। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन होते हैं उनको हाईलाइट करवाया जाए। इसलिए अब आपकी कभी फ़र्ज़ है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।